हेलो दोस्तों, वेलकम टू उत्तराखंड जीके सेंटर। आज हम देखने वाले हैं यूके ट्रिपल एस सी और यूके पीएससी के लिए टेस्ट सीरीज़ का पार्ट 9, जिसमें आपको मिलेंगे टोटल 20 क्वेश्चन। इससे पहले के पार्ट देखने के लिए आप लोग प्लेलिस्ट में जा सकते हैं। तो शुरू करते हैं आज का पहला क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन है थल थल जो कि पिथौरागढ़ में पड़ता है, वहाँ पर एक हथिया देवाल मंदिर की स्थापना किसने की थी? तो वह की थी बाज बहादुर चंद ने। इस एक हथिया देवाल मंदिर की जो बनावट है वह एलोरा के कैलाश मंदिर की तरह ही है। अगला है किस चंद शासक का चित्र हमें न्यूयॉर्क संग्रहालय में मिला है, रखा गया है? तो वह है बाज बहादुर चंद। यह एक चरवाहे से बना हुआ राजा था। इसने भोटिया एवं हुनियों पर सिरती कर भी लगाया था, जो कि एक प्रकार का नगद कर हुआ करता था। अगला है बाज बहादुर चंद का उत्तराधिकारी राजा कौन था? तो बाज बहादुर चंद के बाद जो राजा बना था वह था उद्योत चंद, और यह बना था राजा 1678 में। इसे एक प्रकार की बीमारी थी जिसे धाई माता कहते हैं। अगला है नेपाल की राजधानी जो कि ग्रीष्मकालीन थी अजमेरगढ़ पर अधिकार करने वाला शासक कौन था? तो वह था उद्योत चंद। अगला क्वेश्चन है बरम ताम्रपत्र में किस शासक का वर्णन हमें देखने को मिलता है? तो वह मिलता है उद्योत चंद का। अगला क्वेश्चन है उद्योत चंद के द्वारा कहाँ कहाँ छावनियाँ स्थापित की गई थी? तो वह की गई थी दोराहाट, दूनागिरी, चंपावत, सोर और ब्रह्मदेव मंडी। ये छावनियाँ इसने इसलिए स्थापित की थी क्योंकि इसे डर था गढ़वाल क्षेत्र और नेपाल क्षेत्र से आक्रमण का। अगला है 1682 में प्रयागराज के रघुनाथपुर घाट पर स्नान करने वाला चंद शासक कौन था? तो वह भी उद्योत चंद ही था। उद्योत चंद के सेनापति कौन कौन थे? तो वे थे हिरु देवगा और मैसी साहू। अगला है खैरागढ़ की संधि कब हुई थी? तो खैरागढ़ की संधि आपकी 1688 में हुई थी, जो उद्योत चंद और देवपाल के बीच में हुई थी। अब आगे देखेंगे त्रिपुरा सुंदरी, पार्वतीश्वर, उद्योत चंदेश्वर नामक मंदिर किस शासक ने बनवाए थे? तो इन्हें बनवाने वाला शासक था उद्योत चंद। अगला क्वेश्चन है तल्ला महल व रंग महल का निर्माण किस चंद शासक ने करवाया था? तो वह भी करवाने वाला था उद्योत चंद। अब देखते हैं चंपावत के बालेश्वर मंदिर की नींव किस शासक ने रखी थी? तो नींव रखने वाला शासक था उद्योत चंद, जबकि इस मंदिर का निर्माण कार्य पूर्ण करवाया था विक्रम चंद ने। अगला क्वेश्चन है ज्ञानचंद कब गद्दी पर बैठा था? उद्योत चंद के बाद ज्ञानचंद का ही नंबर आता है। इससे पहले भी हमने एक ज्ञानचंद के बारे में पढ़ा था, जो था गरुड़ ज्ञानचंद। उसे गरुड़ की उपाधि किसने दी थी वो आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताएंगे। अब है बधानगढ़ से नंदा देवी की स्वर्ण प्रतिमा अल्मोड़ा से कौन चुरा कर लाया था? अल्मोड़ा चुरा कर लाया था यह बधानगढ़ से। इसका आंसर है ज्ञानचंद। आप इसे ज्ञानचंद द्वितीय के नाम से भी पुकार सकते हैं, क्योंकि एक ज्ञानचंद हमें पहले भी देखने को मिलता है। और एक क्वेश्चन और था कि नंदा देवी की प्रतिमा को अल्मोड़ा कौन चुरा कर लाया था? तो उसका आंसर होगा बाज बहादुर चंद। लेकिन जब स्वर्ण प्रतिमा की बात आती है तो उसका आंसर होगा ज्ञानचंद द्वितीय। अगला क्वेश्चन है कत्यूर घाटी में बद्रीनाथ मंदिर किसने बनवाया था? तो वह बनवाने वाला भी था ज्ञानचंद द्वितीय। ज्ञानचंद द्वितीय के द्वारा बनाए गए मंदिरों को हम देवल या देवल भी कहते हैं। अगला है दुधौली का युद्ध कब हुआ था? तो दुधौली का युद्ध हुआ था 1703 में ज्ञानचंद व फतेह शाह के बीच में। अगला क्वेश्चन है कुमाऊं के चंद्रवंश का स्वर्णकाल
किसके शासनकाल को कहा जाता है? तो वह कहा जाता है जगत चंद के। इस प्रकार गढ़वाल के परमार वंश का भी स्वर्णकाल था, जो आपके फतेह शाह के शासनकाल को कहा जाता था, जबकि चंद वंश में जगत चंद के काल को स्वर्णकाल कहा गया। अगला क्वेश्चन है, किस शासक के समय फतेह शाह, गढ़वाल का शासक था फतेह शाह, उसने कत्यूरी घाटी पर आक्रमण करके गरसार ग्राम को बद्रीनाथ मंदिर को चढ़ा दिया था? तो यह सभी जगत चंद के समय पर ही हुआ था। जगत चंद का एक और कार्य था, इसने जुआरियों पर भी कर लगाया था और अंतिम में इसकी मृत्यु जो है चेचक के कारण हुई थी। आज है लास्ट क्वेश्चन इस सीरीज का। कुमाऊं का मोहम्मद तुगलक किस चंद शासक को कहा जाता है? तो वह कहा जाता है देवी चंद को, और इनका शासन रहा था 1720 से और 1726 तक। इसने अपनी राज्य की पूरी संपत्ति जो थी वह लुटा दी थी कुछ चाटुकारों के पीछे, जो इसे गलत सलाह देते थे, इसलिए इसे कुमाऊं का मोहम्मद तुगलक भी कहा जाता है। इसके बाद के क्वेश्चन हमें देखेंगे अगली सीरीज में, तब तक के लिए रिवाइज कीजिए।